हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने सर्कल के जो भी बेसिक कंसेप्ट थे उसको हमने देखा था। उसके हमने देखा था कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है। उसके बाद हमने मेजर आर्क, माइनर आर्क, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखी थी। अगर उसमें आपको कोई डाउट है तो आप मुझे उसमें से कुछ डाउट आपके होंगे वो पूछ सकते हो, और जो भी यूट्यूब के ऊपर मैंने वीडियो डाले हैं वो आपको फिर से रिवाइज़ करने के लिए यूज़ होंगे। आज हमें क्या करना है, आज हमें जो भी हमारे एक्सरसाइज है वो सॉल्व करनी है। और एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम जो भी पहले लास्ट वाले वीडियोस में हमने जो भी रिवाइज मतलब जो भी किया था उसको आज रिवाइज करेंगे, और उसके बाद हमारा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने पहले देखा था कि अगर आपको कोई भी सर्कल दिया, अगर आपके पास कोई सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल का एक सेंटर होता है, ठीक है, सर्कल का एक सेंटर होता है, और उस सेंटर से अगर आपने उसके सरकमफ्रेंस तक अगर कोई लाइन यहाँ पे सेगमेंट बनाया, तो सर्कल ओ से यहाँ पे समझो ओ ए, तो ओ ए जो है वो उसकी रेडियस बनता है। और अगर ओ से आपने यहाँ पे दूसरी लाइन बनाई ओ पी, तो ओ पी भी क्या होती है, रेडियस होती है। तो वैसे सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस का कोई भी पॉइंट आप अगर ज्वाइन करोगे तो आपका जो लाइन सेगमेंट मिलता है वो आपका रेडियस होता है। उसके बाद हमने देखा था कि डायमीटर क्या होता है। अगर आपने सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को जोड़ा, तो सबसे पहले तो कॉर्ड क्या होता है ये पहले देखेंगे। अगर आपको कॉर्ड समझ में आया तो आपको डायमीटर ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। अगर आपने सर्कल के दो पॉइंट्स को, समझो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, सर्कल के दो पॉइंट्स को आपने अगर जोड़ा तो उसको बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। तो सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट जो होता है उसे हम कॉर्ड बोलते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई कॉर्ड है जो सर्कल के दो पॉइंट को जोड़ रहा है और सेंटर से पास हो रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर समझो ये जो कॉर्ड है वो क्या कर रहा है, दो सेंटर के सर्कल के ऊपर के पॉइंट्स को जोड़ रहा है, जैसे ए और बी को जोड़ रहा है वो, और सेंटर से पास हो रहा है। तो अगर ऐसा कोई कॉर्ड है तो उसे हम डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा है तो उसको हम डायमीटर बोलेंगे। तो डायमीटर इज़ नथिंग बट कॉर्ड। डायमीटर भी एक कॉर्ड ही है, लेकिन सिर्फ वो सेंटर से पास होता है, इसलिए उसको हम अलग नाम देते हैं डायमीटर। और डायमीटर सबसे लंबा कॉर्ड होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज डायमीटर, ठीक है। डायमीटर जो होता है वो सबसे लंबा कॉर्ड होता है सर्कल का। तो ये सारी चीज़ें हमने वीडियोज़ में, लास्ट वाले वीडियोज़ में देखी थी, तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा था सर्कल का मेजर आर्क और माइनर आर्क क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, समझो सर्कल के ऊपर दो पॉइंट है ए, और यहाँ पे पॉइंट है बी, और यहाँ पे हम बीच में पॉइंट लेते हैं सी, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट लेते हैं पी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके दो आर्क मिलेंगे। ए से बी तक पहुँचने के दो रास्ते हैं। देयर आर टू वेज टू रीच बी फ्रॉम ए। तो मैं बी से ए तक या फिर ए से बी तक जाने के मेरे पास दो रास्ते हैं। तो पहला रास्ता तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ए से सी तक और सी से बी तक, और दूसरा रास्ता है ए से पी तक और पी से बी तक। तो मैंने आपको बोला था कि ए से बी तक जाने के दो रास्ते होंगे। जो छोटा रास्ता होगा उसे हम माइनर आर्क बोलेंगे, और जो लंबा रास्ता होगा उसे मेजर आर्क बोलेंगे। तो यहाँ पे ए से पी और पी से सी या पी से बी, ये वाला मेजर आर्क होगा, क्योंकि वो लंबा रास्ता है, लॉन्ग रूट है वो। तो मेजर आर्क, तो मेजर आर्क बोलेंगे उसे हम। और जो छोटा रास्ता होगा, जो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ए से सी तक और सी से फिर से बी तक, तो ये छोटा रास्ता है, तो इसको हम ए सी बी को क्या बोलेंगे, ए सी बी जो है वो हमारा माइनर आर्क होगा। और मेजर आर्क कौन सा होगा हमारा, ए पी बी, ठीक है। तो मेजर आर्क और माइनर आर्क ये भी चीज़ें हमने देखी थी। अब हम सर्कल के कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और सर्कल के प्रॉपर्टीज़ जो है वो समझने के बाद फिर बाकी सी चीज़ें जो है वो हमारी ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में आ जाएगी। तो अगर हमें कोई सर्कल दिया है, ठीक है, अगर कोई सर्कल दिया है तो सर्कल की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है। सर्कल की क्या प्रॉपर्टी है? अगर आपने सर्कल को एक कॉर्ड निकाला, समझो ये कॉर्ड है, अभी कॉर्ड क्या होता है आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है।
ये पॉइंट ए और पॉइंट बी सर्कल के ऊपर है, तो सर्कल के ऊपर के किसी भी दो पॉइंट को जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसे हम कॉर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे ए बी जो है वो कॉर्ड है। अब यहाँ पे अगर कोई पॉइंट सेंटर हमने यहाँ पे कंसीडर किया, समझो ये सेंटर है ओ, ठीक है, सेंटर है ओ। तो अगर आपने सेंटर ओ से कॉर्ड ए बी के ऊपर अगर परपेंडिकुलर पुट किया, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बनाना, ठीक है। मतलब अगर ये लाइन सेगमेंट है और इसके ऊपर मैंने ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाया, ठीक है, ऐसा, तो ये मेजर जो होगा एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल है और ये भी कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैंने सेंटर से कॉर्ड के ऊपर 90 डिग्री पुट किया, यहाँ पे परपेंडिकुलर पुट किया, ठीक है, और ये जो साइन में दिखा रहा हूँ यहाँ पे ऐसा, ये वाला हमेशा याद रखो कि जब मैं 90 डिग्री दिखाऊंगा 90 डिग्री, तो यहाँ पे ऐसा साइन करूँगा, जो रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला साइन। तो ये वाला साइन जो होता है, ये साइन हमें डिनोट करता है कि वहाँ पे क्या है, ये सेगमेंट इस सेगमेंट को परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होता है, ये क्लियर होना चाहिए आपका। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे भी ये भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे समझो पॉइंट को नाम देते हैं P, तो ओ पी ए, एंगल ओ पी ए और एंगल ओ पी बी, ये दोनों इक्वल होंगे और दोनों के दोनों 90 डिग्री होंगे, ठीक है। ये दोनों के दोनों 90 डिग्री होते हैं। तो हमेशा याद रखो, सर्कल के सेंटर से अगर मैंने उसके कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर पुट किया, तो हमारा जो कॉर्ड होता है वो दो इक्वल हिस्सों में बढ़ जाता है। मतलब ये पॉइंट P जो है वो ए बी के दो इक्वल वहाँ पे पार्ट करेगा और ए पी और पी बी इक्वल होंगे, ठीक है। अगर ये आपको कंसेप्ट समझ में आई, ये प्रॉपर्टी अगर समझ में आ गई, तो आपको ये एक्सरसाइज, पहली वाली एक्सरसाइज जो है वो आराम से आ सकती है, ठीक है। तो इसको अभी हम देखना है हमें, तो यही एक्सरसाइज हम पहले कवर करके लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर्टी जो बताई वो फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। समझो आपको सर्कल दिया है, ठीक है, और सर्कल का सेंटर है O। समझो इस सर्कल के किसी दो पॉइंट को जोड़ने वाला मेरे पास एक कॉर्ड है, ठीक है। समझो यहाँ पे ये कॉर्ड PQ है मेरे पास, या फिर A भी नाम देते हैं उसको, A और B। अब मैं बार बार नहीं बोलूँगा, सर्कल के ऊपर के किसी भी दो पॉइंट को जोड़ने वाला सेगमेंट होता है उसे कॉर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे A और B सर्कल के ऊपर है और उसको जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट AB है वो कॉर्ड है। अब मैं क्या करूँगा, O से परपेंडिकुलर पुट करूँगा AB के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैंने O से अगर परपेंडिकुलर पुट किया, अगर मैंने O से परपेंडिकुलर पुट किया, तो यहाँ पे देखो ये परपेंडिकुलर पुट किया यहाँ पे, ठीक है। अब परपेंडिकुलर पुट किया मतलब क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल्स बनेंगे, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा। और जब मैं परपेंडिकुलर पुट करता हूँ तो इस पॉइंट को नाम देता हूँ P। तो ये पॉइंट P जो है वो AB को टू इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो यही मेरी प्रॉपर्टी मैं आपको बताना चाहता था कि सर्कल की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपने सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर पुट किया, अगर सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर पुट किया, तो कॉर्ड जो है दो इक्वल हिस्सों में बढ़ जाता है, दो इक्वल पार्ट में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे O से मैंने कॉर्ड AB पे परपेंडिकुलर पुट किया, पॉइंट P पे वो परपेंडिकुलर आके गिर गया और उसके वजह से AB के दो पार्ट बन गए और दो इक्वल पार्ट में वो डिवाइड हो गया। पहला पार्ट क्या है हमारा AP और दूसरा पार्ट है PB,
तो AP और PB ये दोनों इक्वल हैं। इसका दूसरा मतलब ये है कि पॉइंट P जो है वो मिड पॉइंट है। पॉइंट P जो है वो क्या बन गया? मिड पॉइंट। तो ये आपको प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए। मैंने फिर से यहाँ पे प्रॉपर्टी बतानी है, आपको वो क्लियरली समझना होगा। एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि अगर आपके पास कोई सर्कल है, अगर आपके पास कोई सर्कल है, ठीक है, और सर्कल के सेंटर से आपने किसी कॉर्ड के ऊपर, समझो ये कॉर्ड है, ठीक है, AB, सर्कल के सेंटर से अगर कॉर्ड AB के ऊपर अगर आपने परपेंडिकुलर पुट किया, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाया वहाँ पे, और पॉइंट को नाम दिया मैंने, समझो P। आप कोई भी नाम वहाँ पे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, A हो सकता है, M हो सकता है, N हो सकता है, तो यहाँ पे मैंने P लिया है। तो उनका मानना यह है कि अगर आपने सेंटर से कॉर्ड के ऊपर क्या करा, परपेंडिकुलर पुट किया, तो जहाँ पे वो परपेंडिकुलर जाके गिरता है, यहाँ पे कहाँ पे गिरा है परपेंडिकुलर? पॉइंट P पे, ठीक है, पॉइंट P पे वहाँ पे वो परपेंडिकुलर आके गिरा है। तो पॉइंट P जो है वो AB के दो इक्वल पार्ट करेगा, मतलब पॉइंट P AB का मिड पॉइंट होगा। क्या होगा? मिड पॉइंट का मतलब दो इक्वल पार्ट करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर अगर परपेंडिकुलर पुट किया तो वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल हिस्से करता है, दो इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको समझनी है। तो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर सर्कल के सेंटर से, ध्यान से सुनो अभी, अगर सर्कल के सेंटर से आपने कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर पुट किया, अगर सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर पुट किया, तो वो परपेंडिकुलर कॉर्ड के मिड पॉइंट पे जाके गिरेगा, और वो जो मिड पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट P, वो AB के दो हिस्से करेगा, AP और PB, ये दो पार्ट करेगा उसके, और वो दोनों पार्ट एक दूसरे को इक्वल होंगे। मतलब क्या? पॉइंट P जो है, पॉइंट P इज मिड पॉइंट। क्या बन जाएगा? पॉइंट P मिड पॉइंट बन जाएगा, किसका? AB का, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपको समझना है, ठीक है। बुक के अंदर भी आपको वही स्टेटमेंट दिया है, तो उसको और अच्छे से हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो बुक के अंदर जो दिया है उसको भी देखते हैं ताकि आपको और क्लियर आइडिया आ सके। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यस, यहाँ पे क्या दिया है देखो, एक्टिविटी के फॉर्म में आपको दिया है। देखो उन्होंने क्या बोला है कि सबसे पहले सर्कल को, जिसका सेंटर O है, सर्कल एक दिया है आपको जिसका सेंटर क्या है? O, और बोला है कि उसका कॉर्ड AB ड्रॉ करो। तो यहाँ पे देखो कॉर्ड AB ड्रॉ किया है ऐसे, ठीक है। कॉर्ड मतलब क्या? सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को जोड़ने वाला सेगमेंट। तो कॉर्ड AB के यहाँ पे पुट किया है। अब उसको ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हमें OP, कॉर्ड AB पे हमें परपेंडिकुलर पुट करना है। तो कॉर्ड AB के ऊपर ये देखो OP परपेंडिकुलर पुट किया, ये परपेंडिकुलर यहाँ पे डाल दिया। अब ये परपेंडिकुलर जो है ये 90 डिग्री बना था, इसलिए यहाँ पे ये देखो साइन दिखाया है 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये जो साइन दिखाया है, ये जो साइन आपको देखने को मिल रहा है वो 90 डिग्री का होता है। ये वाला जो साइन है वो 90 डिग्री का है। तो परपेंडिकुलर पुट किया 90 डिग्री का। तो इनका मानना ये है कि अगर आपने सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर पुट किया, तो वो जहाँ पे जाके गिरता है, पॉइंट P पे गिरा है, तो उस पॉइंट P से ये AB दो इक्वल हिस्से में बढ़ जाएगा। मतलब AP और PB ये दो इक्वल पार्ट बन जाएंगे, और P जो है वो कॉर्ड का, उस कॉर्ड का मिड पॉइंट बनेगा। कॉर्ड का मिड पॉइंट कौन बनेगा? P। मतलब सर्कल से कॉर्ड के ऊपर जो परपेंडिकुलर गिरता है, सर्कल से कॉर्ड के ऊपर जो परपेंडिकुलर गिरता है वो कॉर्ड के मिड पॉइंट पे गिरता है। कहाँ पे गिरता है? मिड पॉइंट पे। ऐसा पॉइंट जो कॉर्ड को दो इक्वल हिस्से में बांट देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि अगर हमने सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर पुट किया, तो वो परपेंडिकुलर जहाँ पे गिरेगा, जिस पॉइंट पे गिरेगा, वो पॉइंट उस कॉर्ड का मिड पॉइंट होता है, और वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब क्या? अगर समझो ये आपका सर्कल है, ठीक है, और ये सेंटर है। समझो आपको कॉर्ड दिया है AB, ये कॉर्ड दिया है AB,
ठीक है, और ए बी समझो है 4 सेंटीमीटर, कितना है 4 सेंटीमीटर। तो अगर मैंने सेंटर ओ से यहाँ पे परपेंडिकुलर पुट किया, ठीक है, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर पुट किया, तो ये दो इक्वल हिस्से बनेंगे और ये पॉइंट पी जो है वो मिड पॉइंट बनेगा। तो ए बी पहला कितना था 4 सेंटीमीटर था, अब ए पी और पी बी ये दो इक्वल पार्ट कितने बनेंगे 2 सेंटीमीटर के बनेंगे, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 2 सेंटीमीटर का बनेगा और ये 2 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि पॉइंट पी जो है, जो सर्कल से निकला हुआ सेंटर मिड पॉइंट जो है वो पॉइंट पी पे गिरा है, तो इसकी वजह से हमारा कॉर्ड जो है वो बाइसेक्ट हो चुका है। और बाइसेक्ट हुआ मतलब दो इक्वल हिस्से हुए उसके, और दो इक्वल हिस्से हुए मतलब पॉइंट पी जो है उसने उसको बाइसेक्ट किया, मतलब पॉइंट पी मिड पॉइंट है, ठीक है। तो एक ही सेंटेंस याद रखना है कि अगर आपने सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर पुट किया तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब वो जो परपेंडिकुलर है वो कहाँ पे गिरता है, वो परपेंडिकुलर गिरता है उसके मिड पॉइंट पे, कॉर्ड के मिड पॉइंट पे, मतलब ये जो कॉर्ड ए बी है ना उसके मिड पॉइंट पे जाके गिरता है सर्कल से निकला हुआ परपेंडिकुलर। और वो मिड पॉइंट का काम क्या होता है, किसी भी सेगमेंट का मिड पॉइंट क्या करता है, दो इक्वल पार्ट बनाता है उस कॉर्ड के, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सर्कल का सेंटर है ओ, वहाँ से इस कॉर्ड के ऊपर जो परपेंडिकुलर पुट किया हमने ओ पी परपेंडिकुलर पुट किया, वो कहाँ पे गिरा पी पे, और ये पी जो है वो क्या होता है इस ए बी का मिड पॉइंट। तो ये दो इक्वल हिस्से करेगा इसके, ठीक है, तो इसके दो इक्वल हिस्से बनेंगे फिर, ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, यही प्रॉपर्टी दूसरे तरीके से भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो बोल्ड ब्लैक में क्या लिखा है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल हिस्से करता है, दो इक्वल पार्ट में उसे डिवाइड करता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट करना। तो उनका मानना यह है कि अगर आपने सेंटर ऑफ सर्कल से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इफ़ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, अगर आपने कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो कॉर्ड के दो हिस्से करेगा, इक्वल पार्ट बनाएगा, और उसको हम बोलते हैं बाइसेक्ट किया। क्या किया? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो अगर आपको सर्कल दिया है, ठीक है, अगर आपको सर्कल दिया है और इसका सेंटर है समझो ये O, और ये कॉर्ड है ए बी, ठीक है, और समझो O से मैंने परपेंडिकुलर यहाँ पे पुट किया M पे, पॉइंट M। तो अगर मैंने बोला कि OM जो है वो परपेंडिकुलर है AB को, ठीक है, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, ठीक है। इफ़ OM इज़ परपेंडिकुलर टू AB, इसका मतलब क्या है, O मतलब सेंटर है, सेंटर से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका मतलब AM इज़ इक्वल टू MB होगा, ठीक है, AM इज़ इक्वल टू MB होगा। क्यों AM इज़ इक्वल टू MB क्यों होगा? क्योंकि हमें मालूम है कि सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो जो कॉर्ड है वो बाइसेक्ट हो जाता है, मतलब उस परपेंडिकुलर की वजह से कॉर्ड के दो इक्वल हिस्से बनेंगे, मतलब AM और MB ये दो हिस्से जो होंगे वो इक्वल होंगे, बाइसेक्ट हुआ कॉर्ड। क्या हुआ? कॉर्ड बाइसेक्ट। अब जब हम कुछ सम सॉल्व करेंगे तो आपको और भी क्लियर आइडिया आ जाएगा इसका। तो इसकी यही एक प्रॉपर्टी जो है अलग तरीके से भी हम पढ़ सकते हैं। अब अगर मैंने आपको ऐसा पूछा कि समझो ये सर्कल है, ठीक है, अगर ये सर्कल है और ये कॉर्ड ए बी है, ये कॉर्ड ए बी है, और इस कॉर्ड का ये मिड पॉइंट है M, मिड पॉइंट क्या है M, और ये सेंटर है O। तो अगर मैंने इस मिड पॉइंट को सेंटर के साथ जोड़ा, अगर मैंने मिड पॉइंट को सेंटर के साथ जोड़ा तो ये क्या होगा? ये 90 डिग्री होगा, उल्टा। मतलब अगर मैंने सेंटर से परपेंडिकुलर पुट किया तो मिड पॉइंट पे जाके गिरता है, और अगर मैंने सर्कल के सेंटर को मिड पॉइंट से जोड़ा तो वो 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। तो OMA और OMB ये दोनों जो होंगे वो एंगल, ये दोनों एंगल जो है वो 90 डिग्री के बनेंगे। कितने बनेंगे? 90 डिग्री के। क्यों? क्योंकि सर्कल का सेंटर और कॉर्ड का मिड पॉइंट, सेंटर और मिड पॉइंट, इन दोनों को जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है, सर्कल का सेंटर और कॉर्ड का मिड पॉइंट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सर्कल का सेंटर और कॉर्ड का मिड पॉइंट, ये दोनों को अगर आपने जोड़ा तो OM हमें मिलेगा, और ये क्या करेगा? ये 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या बनाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों एक ही प्रॉपर्टी है लेकिन अलग अलग तरीके से यहाँ पे समझनी है। तो हम क्या करेंगे, उसको अच्छे से लिखेंगे
और उसके बाद फिर हमारे एक्सरसाइज भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझना है, लिखना है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके ऊपर के सम्स सॉल्व करेंगे।